हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 39। नासिर इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रोहित इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस एंड नासिर पुट इन 5,000 एंड यहाँ पर रोहित पुट इन 6,000 रुपए। नासिर रिसीव 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस and the rest is divided in proportion to their capital. The amount received by नासिर out of the total profit 880 रुपए। एक व्यापार में नासिर सक्रिय साझेदार है तथा रोहित निष्क्रिय साझेदार है। नासिर 5,000 लगाता है तथा रोहित 6,000 रुपए लगाता है। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष उनके पूंजी के अनुपात से उनके बीच बट जाता है। 880 के कुल लाभ में से नासिर को कितना राशि मिलेगी उसकी वैल्यू हमें बतानी। तो देखिए यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, नासिर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, रोहित की बात हो रही है। ठीक है, इनका जो अनुपात है 5,000 रेशो 6,000 है। सबसे पहले से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 3 जीरो से ये कैंसिल। अब देखिए अगर मैं इसको 50 रेशो यहाँ पर क्या बना लू 60। देखो मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इसका 15% करना क्या हो जाएगा आसान। अगर मैं 6 का 15% करूं तो देखो यहाँ पर पॉइंट में और फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी। अगर मैं 60 का 15% या 50 का 15% करेंगे तब भी हमारी फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, रेशियो में अपनी तरफ से एक जीरो हमने यहाँ पर मान ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये कह रहा है कि नासिर को लाभ का, यहाँ पे नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष उनके पूंजी के अनुपात में से उनके बीच बट जाता है। इसको कितना मिल रहा है, 15% मिल रहा है। तो इससे 15% क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पर रोहित से 15% नासिर को मिल रहा है। तो 60 का 15% क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और यहाँ पर ये कैंसिल। तो कितना मिल रहा है इसको, 9 मिल रहा है। यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा इसमें ऐड, जब इसका 15% यहाँ पर 9 है तो इसमें से 9 तो माइनस होगा ना। 15% जब हमने इसको दे दिया, यहाँ पर 9 आया इसका 15%, जब इसको 9 दे रहे हैं तो इसमें से 9 तो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है 25 है। अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूं तो अगर 3 माइनस करेंगे मतलब अगर इसमें से 3 जाएगा तो 3 इसको पहुंचेगा, इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये 59 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 51 आ जाएगा। देखो यहाँ पर यही आएगा, ये हमारा 59 आ जाएगा और ये हमारा 51 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है, 880, कुल 880 है तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, 0 और 5 और 5 और 1 10। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है नासिर को कितना राशि मिलेगी। नासिर को मिलेगा ये 59। नासिर को कितनी मिल रही है 59। ये एक जीरो से ये 8 टाइम जाएगा, 59 से 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 8 नाम 72 का 7, 8 पंजे 40 और 7 47, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये रुपए हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या होगा हमारा। यहाँ पर देखो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए हमारा क्या है। अंकित, आशीष एंड अयान इन्वेस्टेड स्टार्टेड अ बिजनेस। अंकित इन्वेस्टेड 6500 फॉर 6 मंथ, आशीष इन्वेस्टेड 84 फॉर 5 मंथ एंड अयान इन्वेस्टेड फॉर 10,000 फॉर 3 मंथ। अंकित इज वर्किंग मेंबर फॉर विच ही गेट 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा। इफ द टोटल गेन इज 7400 देन अगेन शेयर इज। अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर एक व्यापार क्या किया, शुरू किया। अंकित ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए का निवेश कर दिया। आशीष ने 5 महीने के लिए 84 रुपए का निवेश किया तथा अयान ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यदि कुल लाभ 7400 रुपए है तो अयान का हिस्सा बताना। देखिए देखो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, यहाँ पर अंकित की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, आशीष की, फिर हो रही है अयान की बात। ठीक है, अयान की बात हो रही है। देखो यहाँ पर ये 6 महीने में लगा रहा है 6500 रुपए, आशीष ने लगाए 5 महीने में 8400 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि 3 महीने के लिए कौन लगा रहा है, यहाँ पर अयान लगा रहा है 10,000। 3 महीने में 10,000 रुपए लगा रहा है अयान। पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, 2 जीरो से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर 6 को काटू, देखो 6 और 6 एकम 6, 6 चौक 24। अब यहाँ पर ये 3
2 और यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 100 बच गया, 3 2 मल्टीप्लाई 50 लिख सकते हैं, ये 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, अब मैं इसको 5 से काटना चाहूँ, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 से ये कैंसिल और 5 से ये 10 बार गया, तो 13 रेशो 14 रेशो कितना हो गया 10। अब देखो अगर मुझे इसका यहाँ पर क्या बनाना हो 5%, अगर मैं 13 का 5% करूं तो फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 13 रेशो 14 रेशो 10 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, रेशियो में हम अब जब क्वेश्चन निकालते हैं तो एक्स्ट्रा चीजें हम उसको काट भी देते हैं और अपनी तरफ से लगा भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इन दोनों का क्या करना है 5%, इसने इसको 5% दिया और इसने इसको 5% दिया, यहाँ पर ये 5% इसका गया और 5% इसका गया, तो यहाँ पर 140 का 5% क्या होगा, देखो यहाँ पे कैंसिल 2 बार गया है, ये 7, तो 7 इसमें ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 का 5% कितना होगा, 100 का अगर मैं 5% करूं तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, 100 का 5% कितना होगा 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और ऐड हो जाएगा। यहां से देखो यहाँ पर इसमें से 7 निकला है, 7 इसको मिले तो 7 यहाँ पे माइनस होगा, अब 5 इसको मिले हैं तो 5 इसमें से भी माइनस होगा। क्यों, अब देखो कोई वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, इसमें से पॉजिटिव आई है, तो इसमें जो पॉजिटिव आई जो इसने इसको दिया तो इसमें से वो माइनस भी होगा। अब यहाँ पर 7 प्लस का था तो 7 इसमें से माइनस हो गया, यहाँ 5 प्लस का है तो 5 इसमें से भी तो जाएगा, तभी तो 5 प्लस का यहाँ पर आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखो ये तो सिर्फ हमने परसेंट उसका निकाल के दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये बात कर रहा है हमसे, कुल लाभ कितना है 7400 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर कुल लाभ 7400 रुपए, तो इनको इसको और इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 100 100 100 300 330 और 40 कितना हो गया 370 हो गया। उसके बाद हमें बताना क्या है, कुल लाभ यहाँ पे अयान का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना, अयान का। तो बताइए अयान का हिस्सा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे से जब 5 जाएगा माइनस में तो कितना बचेगा 95। क्यों, क्योंकि 5 हमारा इसका परसेंट इस पे प्लस आया था तो यहाँ से 5 निकलेगा। अगर ये इसकी बात करता तो 7 यहाँ पर प्लस आया था तो 7 इसमें से माइनस होगा, तो कितना है अयान का हिस्सा 95 है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से ये हमारा 2 टाइम जाएगा, देखो ये 2 टाइम जा रहा है, इससे ये 20 आ गए यहाँ पर और एक जीरो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 1900 रुपए, कितना आ गया 1900 रुपए। यहाँ पर जो अयान का हिस्सा है वो 1900 रुपए आया। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ए बी एंड सी 3 पार्टनर आर रिसीव 9/10 ऑफ द प्रॉफिट एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। एज इनकम इज इंक्रीज बाय 270 रुपए when the profit rise from 12 to 15. Find the capital invested by B and C. A, B और C तीन साझेदार हैं। A को लाभ को 9.10 भाग प्राप्त होता है, B और C शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर क्या करते हैं बांट लेते हैं। A की आय में 270 की वृद्धि हो जाती है जब उसका लाभ 12% से 15% बढ़कर हो जाता है। बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि हमें बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए देखो यहां से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ए की आय 270 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, उसको लाभ 12% से कितना हुआ 15%, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितनी हुई 3% की हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 3%। उसके बाद यहाँ पर ए को 9.10 हिस्सा मिला, अगर ए को 9 मिला तो टोटल कितना मिला 10। जब ए को 9 मिल गया तो टोटल 10 थे, तो बी और सी को कितना मिलेगा 1। देखो दोबारा समझिए, ए बी और सी तीन साझेदार थे, ए को 9.10 भाग मिलता है, ए को 9.10 मतलब 9 इधर जाएगा 10। उसके बाद बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। एक बचा, जब 9 इसको मिल गया तो टोटल कितना था 10, तो 9 इसको मिल गया तो बी और सी को कितना मिलेगा 1 मिलेगा बी और सी को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ए को 9.10 भाग मिलता है, तो यहाँ पर ए का कितना था 9 भाग और यहाँ पर बी और सी का जो आया कितना आया है 1 और टोटल कितना था 100%। यहाँ पर परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 9 से ये 30 बार जाएगा, 3 से ये 10 बार जाएगा, तो कितना आएगा 1000 रुपए आ जाएगा। किसका, यहाँ पर बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि कितनी थी 1000 रुपए। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर बताइए, हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बी होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक्स कंट्रीब्यूट 1500 रुपए एंड वाई 900 इन अ बिजनेस. एक्स इज अ स्लीपिंग पार्टनर एंड गेट 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडिंग द प्रोपोर्शन फॉर देयर कैपिटल इफ टोटल प्रॉफिट हमारा 800 रुपए. ठीक है, देखिए एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रमशः 1500 रुपए तथा 900 रुपए पूंजी में निवेश करते हैं. एक्स एक निष्क्रिय क्या है, पार्टनर है, तथा वाई कुल लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए लेता है तथा शेष लाभ इनके बीच लड़ाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दी जाती है. कुल लाभ 800 रुपए है, तो वाई का हिस्सा बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखिए हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, एक्स रेशो वाई की 1500, रेशो कितने दे रखी है 900. 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15 और यहाँ आएगा 3. उसके बाद देखिए एक्स एक निष्क्रिय पार्टनर है तथा वाई कुल लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए लेता है. वाई ले रहा है किससे, एक्स से. अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक जीरो लगा दी. क्यों, क्योंकि मुझे इसका 10% करना क्या हो जाएगा, आसान. अगर मैं 5 का 10% करती तो हमें फ्रैक्शनल में वैल्यू आती, तो हम अपनी आसानी के अकॉर्डिंग ये चीजें लेते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें यही दे रखी है वैल्यू तो यही लेनी है. हमें जैसे आसान लगेगा सॉल्व करना वैसे ले लेंगे हम. अगर मैं 50% का यहाँ पर क्या करूँ, देखो देखिए यहाँ पर 50 का मुझे क्या लेना है, यहाँ पर हमें लेना है 10%. 10% लेंगे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5. अब देखो 5 जब इसमें से माइनस होगा तो 5 इसके पास पहुंचेगा. मैंने 10% किया 50 का तो कितना आया 5. अब 5 हम इसको देंगे, 5 इसको देंगे तो 5 इसमें से निकालेंगे भी, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 45:35 आएगा. क्योंकि 5 इसमें से निकल गया, 5 इसको पहुंच गया, तो 45/35 आ गया. उसके बाद यहाँ पर कुल लाभ 800 है हमारा, यहाँ पर कितना निकल के आया ये 80. और हमें बताना किसका है, वाई का. तो वाई का कितना आया 35. तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये पूरा कैंसिल, ये 10 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 350 रुपए आ जाएगा. किसका, वाई का हिस्सा 350 रुपए. इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा.